परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने बुधवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से रोडवेज निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा की और निगम को बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निगम के कर्मचारियों को परिलाभ का भुगतान समय पर किए जाने के संबंध में निर्देश दिए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मंत्री ओला ने कहा कि समय पर सभी कार्मिकों को वेतन भुगतान कर दिया गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने रोडवेज को हो रहे घाटे के लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोप पर कहा कि यह कोई आरोप नहीं है। परिवहन विभाग भी रोडवेज निगम का पेरेंटल विभाग है। उन्होंने कहा कि रोडवेज निगम की स्थापना किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की गई थी, लेकिन हमारा ध्येय इसको हर महीने हो रहे घाटे को कम करने का रहेगा। 1 दिसंबर है और आज हमारे सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल गई है। आज के लिए रोडवेज के चाहे अधिकारी हैं, चाहे छोटे से छोटा हमारे कर्मचारी है, बड़े से बड़े, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोडवेज हमारे जो कर्मचारियों के, रिटायर्ड कर्मचारियों के परिलाभ बकाया थे, जुलाई तक के हमने भुगतान कर दिया है और हमारी कोशिश ये रहेगी इस वित्तीय वर्ष में कि जिस दिन से वो कर्मचारी रिटायर हो उससे पहले हम उसकी भुगतान की पूरी तैयारी करते हैं। सर, आपकी मीटिंग से ठीक पहले सीएम ने एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की जो नीतियां हैं उनके कारण रोडवेज को नुकसान हो रहा है। तो इसको आप क्या सही मानते हैं सर? आपकी मीटिंग से पहले इस तरह लेटर लिखा उन्होंने? नहीं, वो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इंटरनल इश्यू परिवहन विभाग है, वो पेरेंट डिपार्टमेंट है रोडवेज का। तो रोडवेज अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को अपनी बातें नहीं बताएगा तो उनका हल कैसे हो? लेकिन आप इत्तेफाक रखते हैं क्या जो आरोप वो लगा रहे हैं कि मैं आरोप नहीं मानता हूँ। ओके सर, 2 नंबर की बसें चल रही हैं प्राइवेट में, उन पर कोई लगाम नहीं है और रोडवेज पे सारी नियम कायदे लागू हो रहे हैं। वो जो 2 नंबर की बस चल रही है उससे रोडवेज का कोई लेना देना नहीं है। रोडवेज के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिवहन विभाग में जब हमने रिव्यू किया था तो हमने उन सब बातों पर भी डिस्कशन किया। आप इस निगम को घाटे से उबारने के कोई प्लान या प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहले तो हमारी प्लान ये है कि हमारे जो इतने वो कर्मचारी को जो इतना बड़ा राहत दी गई है उसके कारण भी घाटा बढ़ता जा रहा था, उसको हम बराबर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। घाटा 66 करोड़ रुपए हर महीने का घाटा हो रहा है। और रोडवेज कोई आप इसकी जो स्थापना की गई थी उसके पीछे ये भावना नहीं है कि इसको एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह चलाया जाए। ये भी वो चलना चाहिए कि घाटे में नहीं रहे। कई बार रोडवेज मुनाफे पे में आई है, पर हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर रोडवेज नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या हालत हो सकती है आम लोगों के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन बड़ी संख्या में बसें कंडम हो चुकी हैं, नई बसें भी क्या खरीदी जाएंगी? हाँ, निश्चित रूप से वो भी हमारे विचाराधीन है। हम 50 EV व्हीकल खरीद रहे हैं और 50 CNG बसें खरीद रही है रोडवेज। और निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है कि हमारा बेड़ा में कमी होती जा रही है बसों की, तो उस और भी रोडवेज में आज हमारा डिस्कशन हुआ है। नई बसें खरीदने की और भी आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के तो लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। पूर्व मंत्री जी ने भी काफी बार कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएंगे, आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। आएगी कब आम जनता देख पाएगी? हमारे रोडवेज की प्रबंध मंडल की मीटिंग है आने वाले सप्ताह में और उसमें इस पर निर्णय हो जाएगा। सर, नई भर्ती को लेकर भी कुछ है, कर्मचारी कुछ? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से हमारा प्रयत्न है कि बसें भी बढ़ाई जाए और कर्मचारियों के भी। अभी हमने जो भी रोडवेज में मर्द आश्रित कर्मचारी थे उनको काफ़ी लोगों को नियुक्ति दे दी गई है जो बहुत काफ़ी समय से पेंडिंग थे। कोशिश रोडवेज की कोशिश ये है कि इस 31 दिसंबर तक जितने भी मर्द कर्मचारियों के प्रकरण हों सबको भर्ती की, उन सबको अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। सर इसको हम हाई लेवल पर इस बार हमें ले जाएंगे। मंत्री जी, संपत्ति हमने बेची नहीं है, राज्य सरकार को ट्रांसफर की है जी। उसके अगेंस्ट हमको राज्य सरकार ने दिया है
और 500 करोड़ रुपये का हमने लोन लिया है। उसमें से हमने ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं और उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी रोडवेज का बना रहे हैं। संपत्ति जो आपने ट्रांसफर की, उससे कितना पैसा मिला है रोडवेज को? 250 करोड़ के लगभग। 250 करोड़, 500 करोड़ रुपए का लोन लिया। मंत्री जी, ये सरकार यूं ही भारत सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा करती है, हमारे राज्य सरकार भी उसी दिन कर देती है। और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी 7वें वेतन लागू किया है। तो राज्य सरकार निश्चित रूप से 7वें वेतन आयोग सबको देने के पक्ष में है। रोडवेज के पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और राज्य सरकार में हाईएस्ट लेवल तक, वित्त विभाग तक हम इस बात पर विचार विमर्श की स्थिति में